नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेश महापात्रा मेरा यूट्यूब चैनल टेक गुरुजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फिटर। तो आज हम जानेंगे कि फिटर होता क्या है, फिटर बनते कैसे हैं और फिटर का काम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फिटर के बारे में। और फिटर देखिए, फिटर का स्पेलिंग है FITTER, फिटर। तो इसमें इसका नाम से हमको थोड़ा मालूम पड़ रहा है कि फिट, ये जो वर्ड आया है फिट, मतलब जो बंदा फिटिंग का काम करता है स्पेशली हम उनको बोलेंगे फिटर। ठीक है, तो टेक्निकली हम इसको डिफाइन करेंगे, द पर्सन हु डजेस द जॉब ऑफ फिटिंग इज कॉल्ड एज ए फिटर। ठीक है, तो जो बंदा फिटिंग का काम करता है हम उसको फिटर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये फिटर बनते कैसे हैं या फिटर बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो फिटर बनने के लिए हमको एक ITI में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय ITI? ITI का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, तो ये जो ITI है, हम ITI एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम फिटर के साथ साथ वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और भी बहुत सारे ट्रेड के विषय में, ट्रेड के बारे में बताया जाता है और उसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसका जो क्वालिफ़िकेशन है, इसका जो मिनिमम आपको 10th पास होना है। इसका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है 10th पास। मतलब आफ्टर 10 आप इंटर के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, बट द मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इज 10th पास। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन है, मतलब कितने, इसका जो कोर्स है वो 2 साल का होता है मिनिमम, मतलब 2 इयर्स का फुल कोर्स आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग किसी भी इंडस्ट्री में करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों का जो एग्ज़ाम है ये टोटल ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम जानेंगे कि इसका फुल फॉर्म, आखिर ये फिटर होता क्या है। तो ये जो फिटर का जो वर्ड है FITTER, इसका मतलब सब एक एक लेटर का अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि F का मतलब होता है फिटनेस, आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना है। ठीक है, I का मतलब होता है इंटेलिजेंट, मतलब आप मेंटली थोड़ा सा, मतलब मेंटली आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना चाहिए। और नंबर 3 है T मतलब टैलेंट, मतलब कार्य करने के लिए आपके पास वो योग्यता होना चाहिए। आपके पास किसी भी आपको काम दिया जाएगा तो आपको वो काम सीखने के लिए आपके पास वो कैपेबिलिटी होना चाहिए। नंबर 4 इज T। ठीक है, तो इसका होता है टारगेट अचीवर, आपको जो भी काम जिस दिन दिया जाएगा वो काम आपको अचीव करने का एबिलिटी होना चाहिए। 5th वन इज E मतलब एफिशिएंट मतलब कार्य करने में कुशल होना चाहिए। आपको कोई भी काम दिया जाएगा, आप उस काम को करने के लिए आपके पास वो एफिशिएंट होना चाहिए। आपको वो काम करने के लिए आपके पास वो टैलेंट होना चाहिए। और नंबर 6th वन इज द रेगुलरिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब नियमितता, मतलब आप, एक तो होता है डिसिप्लिन, मतलब टेक्निकल लाइन में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप काम के साथ साथ आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। एक इंडस्ट्री में आप कहीं भी जाओ, डिसिप्लिन करना बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप अच्छा काम करते हो, बट आप सेक्शन में सबके साथ या अपने जो सीनियर या जूनियर के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, तो उसमें क्या होगा, आपका जो रेपुटेशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपका जो इमेज है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। और नंबर तो क्या, और ये क्या हुआ, चलिए आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो बट काम भी नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको काम के साथ साथ आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे टाइमली आना, टाइमली जाना, और जो भी आपको काम दिया जाएगा वो टाइमली आपको करना है, और सबके साथ मिलजुल के रहना है, सबको हेल्पिंग नेचर करना है। और नंबर 2 है कि
जो भी प्लांट का जो सेफ्टी रूल्स है वो सब आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो मेन ये जो 6 लेटर है इसका अलग अलग मीनिंग है, जैसे कि आपको फिटनेस होना है, इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपको कार्य सीखने का योग्यता होना चाहिए, और आपको जो भी काम दिया जाएगा वो आपको अचीव करने का वो कैपेबिलिटी होना चाहिए। और फिफ्थ वन इज एफिशिएंट, मतलब अपने काम करने में कुशल होना चाहिए, ठीक है। एंड द सिक्स्थ वन इज रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मतलब अपने काम को नियमितता, मतलब आपको रेगुलरिटी, आपको नियमितता के अनुसार डिसिप्लिनरी मेंटेन करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फिटर ट्रेड के बारे में। अब हम जानते हैं कितने प्रकार के फिटर होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला आता है वो है बेंच फिटर। बेंच फिटर क्या होता है दोस्तों? ये जो बेंच फिटर है ये स्पेशली कहाँ मिलेंगे हमको? किसी भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो किसी भी वर्कशॉप में आपको मोस्टली बेंच फिटर मिलते हैं। तो बेंच फिटर होता क्या है? तो ये जो फिटर हैं ये इनका जो मैक्सिमम काम है ये जो बेंच वाइस में ही करते हैं। इनका जो एक वर्क प्लेस में वाइस रहेगा, और ये जो वाइस उनका जो मैक्सिमम काम है बेंच वाइस के द्वारा ही करते हैं, तो इनको इसीलिए बोलते हैं बेंच फिटर या बेंच वाइस फिटर, ठीक है। सेकेंड वन इज है मशीन फिटर। तो मशीन फिटर क्या है? जो जो फिटर मशीन में काम करता है, मशीन रिलेटेड काम करता है, हम उनको बोलते हैं मशीन फिटर। थर्ड वन इज मेंटेनेंस फिटर। मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव करना। जैसे मान लीजिए कोई मशीन ख़राब हो गया, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे मशीन रहते हैं, तो मशीन चलाने के लिए भी ऑपरेटर चाहिए, और इनका रक्षण मतलब उनको देख रेख करने के लिए भी फिटर ही रिक्रूट किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई मशीन अगर ख़राब हो गया तो उनको मेंटेनेंस करने के लिए भी फिटर की आवश्यकता पड़ता है। तो इसीलिए उनके लिए भी स्पेशली फिटर रिक्वायरमेंट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, इनको सीनियर लोगों के साथ इनको रखा जाता है, और उनको पूरा काम सिखाया जाता है कि कौन सा मशीन कैसे मेंटेन करना है, किस हिसाब से करना है। तो जो फिटर वही सब मेंटेनेंस का काम करते हैं, हम उनको बोलेंगे मेंटेनेंस फिटर। फोर्थ वन इज लोकोमोटिव। लोको मतलब रेलवे, लोको मतलब रेलवे, मोटिव मतलब मोशन। तो जोन सा फिटर आप रेलवे डिपार्टमेंट में और लोको रिलेटेड काम करते हैं उनको बोलेंगे हम लोकोमोटिव फिटर। फिफ्थ वन इज पाइप फिटर। ऐसा ही सेम है, जो फिटर पाइप रिलेटेड काम करता है उनको बोलेंगे पाइप फिटर, इसको हम प्लम्बर भी बोलते हैं। तो सिक्स्थ वन इज टरबाइन फिटर। टरबाइन फिटर क्या होता है? वही सेम, जैसे कि आप कि वर्कशॉप में या जहाँ पे टरबाइन बनते हैं, अगर टरबाइन सेक्शन में टरबाइन रिलेटेड जो भी काम होता है ये, और ये सब फिटर लोग करते हैं। तो जोन सा फिटर, द फिटर्स हु डज द टरबाइन रिलेटेड जॉब्स इज कॉल्ड एज टरबाइन फिटर। ऐसे ही सेम माइनिंग फिटर, माइनिंग डिपार्टमेंट में जो फिटर काम करते हैं माइनिंग फिटर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल काम जो करते हैं हम उनको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल फिटर। लॉक फिटर क्या होता है? जो ताला चाबी बनाते हैं हम उनको बोलते हैं। सब एक एक फिटर है, ठीक है। ये मतलब डिपेंड करता है जब आपको रिक्वायरमेंट होगा आपको कहाँ पे पोस्टिंग किया जाएगा। अगर आपको जहाँ भी पोस्टिंग किया जाएगा और वहाँ पे आपको जो भी काम दिया जाएगा यू हैव टू डू, ठीक है। क्योंकि ये जो 2 साल में आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स सिखाया जाता है। फिटिंग के साथ साथ आप लोगों को मेंटेनेंस का काम भी सिखाया जाता है, पाइप रिलेटेड काम भी सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल काम भी सिखाया जाएगा, और आपका सोल्डरिंग है, शीट मेटल का काम भी सिखाया जाएगा, फोर्जिंग का काम भी सिखाया जाएगा। सबके विषय में हम विस्तार से एक एक करके बाद में मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको परफेक्टली मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और 10th वन इज असेंबली। असेंबली फिटर क्या हो गया? असेंबली फिटर होता है जो मतलब जैसे कि ये जो टरबाइन फिटर है, टरबाइन फिटर क्या है? जैसे कि पूरा का पूरा आपको असेंबल करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो टरबाइन है, टरबाइन का अलग, जैसे टरबाइन का जो अलग अलग पार्ट होता है अलग अलग शॉप में आके बनता है। जैसे रोटर अलग शॉप में बनता है, उसका जो ब्लेड्स अलग
अलग डिपार्टमेंट में बनता है, रोटर के साथ ब्लेड अटैचिंग वो अलग सेक्शन में बनता है। तो कुल मिला के सब बन के आके टरबाइन सेक्शन में आता है और वहाँ पे हमारा जो फिटर लोग हैं वो सबको क्वालिटी की टीम के साथ सब मिल के क्वालिटी मेंटेन करके उसको फिटिंग करते हैं। मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी हिसाब से अलग अलग जैसे कंप्रेसर हो गया, गियर बॉक्स हो गया, उसमें क्या होगा जो मतलब आपको पूरा सामान दिया जाएगा और आपका काम है कि आप फिटिंग तो करना है, आपको असेंबल तो करना है, बट उसके साथ साथ आपको क्वालिटी भी मेंटेन करना है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा एक्यूरेसी का और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है, जो कि आप धीरे धीरे अगर आपको पोस्टिंग होगा तो आप धीरे धीरे सीनियर लोगों के साथ रह के सीख जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ देखा आप लोग कि सब में फिटर है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि फिटर कहीं भी फिट हो सकता है। मतलब ये जो 2 साल का कोर्स में आपको पूरा का पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि आप कि आपको किसी भी जगह कैसे भी पोस्टिंग में किसी भी वर्क प्लेस हो, वर्किंग नेचर हो, आपको करना है। इसीलिए किसी भी अगर रिक्वायरमेंट हो, आप लोगों ने देखा भी होगा तो मोस्टली फिटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि फिटर इज मल्टी ट्रेड पर्सन है, मल्टी ट्रेड। ठीक है, तो फिटर एक ऐसा बंदा है जिसको इलेक्ट्रिकल का ही काम भी नॉलेज आता है, पाइप रिलेटेड काम भी आता है, मेंटेनेंस का काम भी आता है। ठीक है, अब तो इसीलिए अगर आपको कहीं भी रिक्वायरमेंट होता है तो फिटर का मतलब वैकेंसी ज़्यादा आता है, इसीलिए आप लोगों को भी उसी हिसाब से अपने आप को तैयारी करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बोलना है कि नहीं सर मैं तो फिटर हूँ, ये मेरा काम नहीं है। नहीं, फिटर का काम अगर आपको कहीं भी आपको काम दिया जाएगा तो वो काम आपको करना है, क्योंकि इससे पहले में मैं आपको बताया गया था रेगुलरिटी के साथ साथ डिसिप्लिन भी आपको मेंटेन करना है, क्योंकि आप जो 2 साल के कोर्स में वो सब काम आपको सिखाया जाएगा। फिटिंग के साथ साथ सोल्डरिंग का काम भी सिखाया जाता है, फोर्जिंग का, वेल्डिंग का, सोल्डरिंग का वगैरह वगैरह। देयर आर मेनी ऑपरेशंस यू हैव टू लर्न इन बिटवीन 2 years एंड इट इज़ योर ड्यूटी हाउ टू डू एट एनी इंडस्ट्री, दैट इज डिपेंड ऑन अपॉन यू। ओके, चलिए हम चलते हैं अभी ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये हमारा जो डॉक्टर्स लोगों का ऑपरेशन नहीं है, ये एक टेक्निकल का, एक टेक्नीशियन का ऑपरेशन है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको कोई जॉब दिया गया है बनाने के लिए, तो उसमें हम क्या क्या ऑपरेशन हमको हमारे आता है और हम लोगों को क्या क्या करना पड़ सकता है। ठीक है, एक होता है मेजरिंग, इसका नाम से ही हमको मालूम पड़ रहा है, द वर्ड कमिंग फ्रॉम मेजर। मेजर मतलब नापना, किसी भी जॉब को नापने के लिए जो भी प्रक्रिया होता है हम उसको मेजरिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, द प्रोसेस ऑफ मेजर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मेजरिंग। ऐसे ही मार्किंग, मार्किंग करना है, जैसे मान लो आपको एक जॉब दिया गया और उसमें आपको मार्किंग करना है, कहाँ पे होल दिया जाएगा, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे वी कट करना है, कहाँ पे फाइलिंग करना है, कितने करना है, उसी हिसाब से आप लोगों को मार्किंग करना है। ये सब ऑपरेशन के बारे में हम विस्तृत से हमारा नेक्स्ट एपिसोड में एक एक करके मैं आपको विस्तृत से बताऊँगा। ठीक है, मैं अभी आपको ओनली बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हो गया कटिंग। कटिंग मतलब काटना, क्या काटना है, कैसे काटना है, कब काटना है और कैसे कौन सा टूल्स यूज करना है, वो भी डिपेंड करता है वो टाइप्स ऑफ जॉब के हिसाब से। अब नेक्स्ट आया हाक्सोइंग। हाक्सोइंग मतलब आपको आपने देखा होगा हाक्सो ब्लेड। ठीक है, तो हाक्सो ब्लेड के थ्रू अगर हम किसी मेटल को काट रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे हाक्सोइंग। फाइलिंग, अगर हम किसी भी मेटल को फाइलिंग कर रहे हैं या फाइल के थ्रू उसका जो एक्सेस मेटल निकाल रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे फाइलिंग। ठीक है, चिपिंग का क्या होता है, चिपिंग के लिए हमको चाहिए एक चीजल। ठीक है, तो चीजल क्या है, ये सब चीजल के बारे में, फाइल के बारे में, हादसों के बारे में हम लोग बाद में ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए। फिलहाल के लिए मैं अभी आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, पंचिंग। पंचिंग का क्या होता है, पंच, द वर्ड कमिंग फ्रॉम पंच। पंच ये क्या होता है, पंच एक मार्किंग टूल है। पंच एक मार्किंग टूल है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक जॉब दिया गया है, ठीक है, आपको एक मेटल दिया जाता है, मान लीजिए एम एस 100 × 80 mm।
आपको जो भी जॉब दिया जाएगा उसका जो मेजरमेंट है वो में आएगा। मतलब मिलीमीटर। तो मान लीजिए आपको एक जॉब दिया गया जिसका लेंथ है 100 और उसका विड्थ है 80 बट आपको बनाना है कितना है, इसको बनाना है आपको 75 का बनाना है, इसको मेंटेन करना है, और इसको मान लीजिए आपको 90 का मेंटेन करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, पहले हम मेजर करेंगे। जैसे कि हमारा पहला ऑपरेशन है मेजरिंग। पहले हमको जो भी जॉब दिया गया है, जैसे मान लीजिए 100 इंटू 80 और हमको बनाना कितना है 90 इंटू 75। तो पहले देखना है कि हमको जो जॉब दिया गया है वो प्रॉपर साइज़ का है या नहीं। पता चला इसका बिलो साइज़ है तो हम लोग ये साइज़ मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसके साइज़ मेंटेन करने के लिए हमको जो भी एम दिया जाएगा इससे एबव होना चाहिए। तो हमको दिया गया है 100 और हमको बनाना है 90, तो ओके है। ये विड्थ भी 82 हमें बनाना है, मतलब हमारे पास सरप्लस मेटल है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, हम फिर क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। कैसे मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने से पहले हम इसका जो डायगोनल साइड है ये वाला हम इसको राइट एंगल मेंटेन करना है बाय यूजिंग द ट्राई स्क्वायर। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर इज ऑल्सो ए मेजरिंग टूल फॉर मेजरिंग 90 डिग्री और टू ऑब्टेन 90 डिग्री। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फाइलिंग करके ये वाला पोर्शन करके इसको 90 डिग्री मेंटेन करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अभी हम ये वाला बेस हो गया। अब यहाँ से वर्नियर हाइट गज के थ्रू ये इसको हम सरफेस गज में रख के इसको हम 75 में मार्किंग करेंगे। ये हो गया आपका। तो यहाँ से यहाँ हो गया आपका 75 जो हमारा रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हॉरिजेंटली रख के यहीं से यहाँ तक हम मार्किंग करेंगे 80 का। ठीक है, और जो सरप्लस ये हो गया आपका 80। तो ये जो सरप्लस मटेरियल है इसको हम रिमूव करेंगे। या तो आप हैक्सोइंग से निकालो, या हैक्सोइंग के बाद जो एक्सेस मेटल हैक्सोइंग के बाद फिर हम फाइलिंग करके इसको स्मूथ बनाएंगे और फिर इसको राइट एंगल मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो अभी मान लीजिए यहाँ पे आपको जो जॉब में एक ड्रिलिंग करना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको 10 mm का एक ड्रिल करना है, तो कहाँ कितना करना है, तो हमको जो ड्राइंग में दिया जाएगा जो इसका जो सेंटर इस बेस से मान लीजिए 40 mm में है, तो क्या करेंगे, इसको बेस से फिर 40 mm का मार्किंग करेंगे। और यहाँ से 40 और यहाँ से अगर जो भी लेंथ मान लीजिए 40, यहाँ से भी 40, तो पहले यहाँ से यहाँ 40 मार्किंग करेंगे। फिर ये वाला बेस से यहीं से फिर यह इसके सेंटर से मार्किंग करेंगे, इसका सेंटर लाइन निकाल के इसमें पंचिंग करेंगे। तो पंचिंग जैसे मैं बताया कि पंचिंग करने के लिए आपको एक सेंटर पंच की ज़रूरत है और एक हैमर की ज़रूरत है। तो पहले प्रिक पंच में पंच करना है, उसके बाद सेंटर पंच में करना है, उसके बाद जाके हमको ड्रिलिंग करना है। तो ड्रिलिंग कैसे करेंगे, ड्रिलिंग के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, कैसे करते हैं, हम ब्रीफली जब हम कटिंग टूल्स का पढ़ेंगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर आएगा ड्रिलिंग। जैसे कि मैं यहाँ पे बताया कि अगर आपको कोई ड्रिलिंग का काम दिया गया है तो पहले उसको प्रॉपर्ली मार्किंग करना है। और मार्किंग करने से पहले आपको ड्राइंग देखना, ड्राइंग जो सीखना है आपको, ड्राइंग कैसे देखते हैं, कहाँ कहाँ कैसे पढ़ना है, वो आपको ब्रीफली देखना है। और ये सब एक बार में 2 बार में नहीं आता है, आपको रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया टेपिंग। जैसे मान लीजिए ये होल में आपको M10 का टेपिंग दिया गया है। M10 मतलब मेट्रिक थ्रेड M10 करना है, तो आपको उसी हिसाब से ड्रिलिंग करना है। और M10 में कितना टेप चाहिए उसी हिसाब से आपको फर्स्ट टेप, सेकंड टेप, थर्ड टेप करके यहाँ पे टेपिंग करना है। और आ गया फोर्जिंग। अब आप बोलोगे कि सर हम तो फिटर है, फोर्जिंग का काम क्यों करेंगे। नहीं, मैं पहले ही बताया था कि फिटर इज ए मल्टी ट्रेड पर्सन। मल्टी मतलब आपको फिटर के साथ साथ बहुत सारे ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो फोर्जिंग का मतलब आपको एक ब्लैक स्मिथ का, जैसे कि आपको लोहा गर्म करके उसमें आपको जैसे चीजल बनाना है तो आपको आयरन को एक पीस दिया जाएगा, उसको पूरा गर्म करना है, उसके बाद मार मार के आपको चीजल बनाना है। उसका बना के उसका फिर उसको फिर हार्डनिंग और टेम्परिंग करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं फोर्जिंग। उसके बाद हो गया वेल्डिंग। वेल्डिंग का क्या होता है, वेल्डिंग मतलब ये मान लीजिए ये 2 पीस है और इन दोनों को हमको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू यूज वेल्डर।
वो हम क्या करेंगे, हम वेल्डर के पास जाएंगे, बोलेंगे भैया ये दोनों को जोड़ दो, तो क्या करेगा, ये जो दोनों को पास में लेके इसमें टाका मार देगा या वेल्डिंग कर देगा। तो वेल्डिंग इज ए परमानेंट फास्टनर। उस जगह हम बाद में पढ़ेंगे कि फास्टनर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, सब बाद में पढ़ेंगे। रिवेटिंग ऑल्सो ये परमानेंट फास्टनर। रिवेटिंग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, अगर जैसे कि आप ट्रेन में जाते हो, तो आप मान लीजिए ट्रेन में जाते टाइम आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जो ब्रिज आता है उसमें बड़े बड़ा रिवेट लगा रहता है, ठीक है, 2 कलर में रिवेट लगा रहता है। या जहाँ पे जैसे आप छोड़ो, आपके की जो घर में जो आता है बर्तन, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा मोस्ट पार्ट में जो हैंडल लगा रहता है उसमें रिवेटिंग किया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिवेट, मतलब 2 पार्ट को परमानेंटली या टेम्पोरेरीली जोड़ने को बोलते हैं फास्टनर। और ये वेल्डिंग हो गया, रिवेटिंग हो गया, ऑल आर एक फास्टनिंग प्रोसेस, जिसके बारे में हम विस्तृत से बाद में पढ़ेंगे। लास्ट वन इज हो गया सीट मेटल। सीट मेटल का स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा, जो गोदरेज, जो आपका अलमीरा है और आपका जो बॉक्स वगैरह बनाते हैं, वो लोग सब क्या करते हैं, सीट मेटल करते हैं। सीट मेटल को लेके उसमें उसकी एज पर ड्राइंग और एज पर साइज वो लोग बॉक्स बनाते हैं। तो वो सब कैसे फोल्डिंग करते हैं, कितना मेटल काटना है, कैसे काटना है, और इसके लिए आपको सिखाया जाता है सीट मेटल के बारे में। आपको सीट मेटल को दे के, आपको ड्राइंग दे के किस हिसाब से बॉक्स बनाना है, कैसे फोल्डिंग करना है ताकि लीकेज ना हो, वो सब वगैरह वगैरह सब आपको सिखाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फिटर, हो गया टाइप्स ऑफ फिटर जान लिया, और उसके बाद हो गया हमारा ऑपरेशन। अभी हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ टूल्स, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि फिटर का या किसी भी टेक्नीशियन का काम होता है, वो बाय हैंड वो सब काम करता है। उसको हर काम करने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ सकता है। विदाउट एनी टूल्स ए फिटर कैन नॉट डू एनी जॉब और कैन नॉट डू एनी ऑपरेशन, ठीक है। तो वो जो सा भी वो टूल्स यूज करता है एक फिटर, तो वो सब जो टूल्स है, हम क्या करते हैं, उनको फाइव पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो आखिर जितने भी टूल्स है वो सब हमने क्या किया, वो डिवाइड कर रखा है, ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ, ठीक है। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। आखिर पहला है हमारा मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स क्या है, तो जौन सा टूल हम किसी भी आइटम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, हम उसको बोलते हैं मेजरिंग टूल्स, ठीक है। अगर आपका क्या हो गया, उसमें आपका स्टील रूल आ गया, वर्नियर कैलिपर आ गया, ठीक है, माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर हाइट गेज हो गया, ये सबको एक एक हम बोलेंगे मेजरिंग टूल्स। द टूल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग एनी ऑब्जेक्ट और मेजरिंग द लेंथ ब्रेथ और इज कॉल्ड एज ए मेजरिंग टूल्स, ठीक है। नंबर 2 हो गया मार्किंग टूल्स। मार्किंग क्या करना है, जैसे मान लो मार्किंग, जैसे मैं अभी बताया आपको, अगर आपको एक जॉब दिया गया, जैसे मान लीजिए ये आपको जो एक जॉब दिया गया है, तो जॉब में आपको ये जो इसका जो डायमेंशन वगैरह, जैसे आपको क्योंकि आपको एक रॉ मटेरियल दिया जाएगा, और रॉ मटेरियल में अगर आप स्क्राइबिंग करोगे तो आपको प्रॉपर्ली दिखेगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक मार्किंग का लेयर करते हैं। पहले हम इसको राइट एंगल मेंटेन करेंगे, जैसे कि मैं पहले बताया, कोई सा भी 2 एडजेसेंट साइड को आपको 90 डिग्री मेंटेन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसके मेटल के ऊपर एक मार्किंग मीडिया लगाया जाता है, और उसको थोड़ा जैसे मार्किंग मीडिया लगाने के बाद उसको थोड़ा सूखने के बाद फिर हम उसके ऊपर हम स्क्राइबर से और वर्नियर हाइट गेज के थ्रू एज पोटरिंग मार्किंग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से 10 है, तो हमको पहले बताया था हमने, ये जो 2 साइड को एडजस्टेंट किया था, 90 डिग्री मेंटेन किया था। अभी ये जो 2 होल है, ये 2 होल कहाँ से, यहाँ से 10 mm के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इसको वर्नियर हाइट गेज में रख के, सॉरी सरफेस प्लेट के ऊपर जॉब को रखेंगे, और वर्नियर हाइट गेज में 10 mm सेट करके यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब हो गया
अब आ गया आपका यहाँ से यहाँ तक आपका अगर हो गया जो जॉब है, मान लीजिए ये 40 है, तो क्या करेंगे, अभी ये 10 हो गया। अब अभी हम सेट कर, फिर 0 पे लेके फिर 40 सेट करेंगे, फिर 40 लेके यहीं से हम मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से ये वाला है, अब मान लीजिए ये 30 है, तो क्या करेंगे, फिर 0 करके फिर 30, तो हमारा 3 डायमेंशन हॉरिजेंटली 3 डायमेंशन होगा, एक तो 10 mm में और 30 mm में, देन 40 mm में हो गया। अब हम आएंगे हॉरिजेंटली। अब जॉब को ऐसे रख के, अब सरफेस प्लेट के ऊपर इसको रखेंगे, ये मान लीजिए सरफेस प्लेट है, अब इसको रखना है। अभी ये वाला डायमेंशन मान लीजिए आपको 15 दिया गया है, तो वर्नियर हाइट गेज में हम इसको 15 करेंगे। ठीक है, अब 15 करके एक लाइन खींचेंगे। अब इसका जो ड्राइंग है, इसका मान लीजिए 5 mm है, मतलब या 7 mm है, तो 7 mm करके पहले इसका लाइन ले लेंगे। ये हो गया 7 mm, फिर 15 mm, फिर अगर मान लीजिए ये 40 mm तो ये 40 mm, फिर मान लीजिए ये वाला मार्किंग, तो ये वाला सब, फिर ये वाला मार्किंग। मतलब आपको हॉरिजेंटली मार्क जो एज को डायमेंशन करना है, फिर वर्टिकली करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दो एडजेसेंट साइड को 90 डिग्री मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस सरफेस प्लेट के ऊपर आपको जो सा भी ड्राइंग है, जैसे जैसे भी ड्राइंग है, वो प्रॉपरली आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आगे जैसे हम लोग मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे एक कट दिया गया है। ठीक है, तो यहीं से यहाँ तक हो जितना भी दिया गया, मान लीजिए 10 mm है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हाक्सोइंग करेंगे, यहीं से हाक्सोइंग करेंगे, और क्या करेंगे, ये तो अब ये आपको पूरा मैटर है। पहले ये वाला कटिंग करेंगे, फिर ऐसा करके, फिर ऐसा करके, फिर ऐसा करके, जो एक्सेस मटेरियल है धीरे धीरे उसको रिमूव करेंगे, और जो मटेरियल बच जाएगा हम उसको फाइलिंग के थ्रू धीरे 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 निकाल के इसको 90 डिग्री मेंटेन करना है इसको। ठीक है, और रह बात ड्रिलिंग की, तो ड्रिलिंग तो हाथ से होगा नहीं, हम उसके लिए ड्रिलिंग मशीन के पास जाएंगे, इसमें एच पर ड्राइंग और इसको ड्रिल करना है। तो उसके लिए तो हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया, मार्किंग टूल्स यूज़ किया, मेजरिंग टूल्स यूज़ किया, कटिंग टूल्स यूज़ किया। ठीक है, तो कटिंग टूल्स क्या है, द टूल्स यूज्ड फॉर कटिंग और द टूल्स यूज्ड फॉर रिमूविंग द सरप्लस मेटल फ्रॉम ए जॉब इज कॉल्ड एज कटिंग टूल्स। ठीक है, कटिंग टूल क्या क्या है, हाँ पहले हम जैसे कि मेजरिंग टूल्स क्या क्या है आपका, मैं पहले बताया था, स्टील रूल या इंजीनियरिंग स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर। ठीक है, और आपका ये टेप, ऑर्डिनरी टेप, ये सब मेजरिंग टूल में आता है। उसके बाद हो गया मार्किंग टूल्स क्या क्या है, जैसे कि स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग हम लोग को चौक दिया जाता है, और एक पर्सन ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट होता है, तो ये सब एक मार्किंग मीडिया है। ठीक है, मार्किंग मीडिया है वो। ठीक है, मार्किंग टूल्स क्या क्या है, उसके बाद जैसे हम यहाँ पे पंचिंग किया, उसके बाद स्क्रैबिंग करना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए हमको, एक पंच चाहिए, स्क्राइबर चाहिए। ठीक है, सॉरी, मार्किंग टूल्स में पंच चाहिए, स्क्रैबर चाहिए, तो सब एक मार्किंग टूल्स है। कटिंग टूल्स हो गया, जैसे आपका चीजल हो गया, हाक्सो ब्लेड हो गया, और आपका ड्रिल बिट हो गया, आपका रिमर हो गया, तो ऑल आर वन कटिंग टूल, जिसके बारे में हम विस्तार से एक एक करके ब्रीफली पढ़ेंगे ताकि आप लोग इजीली समझ सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज हो गया डिसमेंटल एंड असेंबलिंग टूल्स। जैसे आप लोगों का मान लीजिए कोई मशीन ख़राब हो गया, तो आप लोग क्या करना है, पहले मशीन को खोलना है। तो कैसे खोलना है, खोलने के लिए भी एक तरीका है। पहले क्या करना है, वो अगर उस मशीन का मैनुअल होगा तो मैनुअल को एक बार आप प्रॉपरली पढ़ लो। ठीक है, पढ़ने के बाद एक एक कर सामान एक एक लेके आपको एक ट्रे में रखो इसको प्रॉपरली। ठीक है, करके जोन सा भी पार्ट अभी डैमेज हो गया है, उस पार्ट को केयरफुली खोलना है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी का हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद जोन सा पार्ट आपका डैमेज हो गया, अगर आप उसमें फिर उसको दोबारा वही पार्ट अगर आपके सेक्शन में बन सकता है या आपके शॉप में बन सकता है तो ओके, नहीं तो वो आपको बाहर से लेके वही वाला लगा के फिर आपको असेंबल करना है। तो मतलब जैसे था ऐसे ही करना है। उसके बाद आपको उसको मशीन को चला के देखना है, अगर ओके है तो देन ओनली आप उस ऑपरेटर को हैंड ओवर करोगे।
तो वो मशीन को खोलने के लिए हमको कुछ स्पैनर्स की ज़रूरत पड़ेगा, उसको बोलते हैं डिसमेंटलिंग। और वही जो स्पैनर जिस स्पैनर से हम लोग उसको ओपन किए थे उसमें फिर इसको असेंबल करना है, तो इसको बोलते हैं डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग टूल। और जो फिफ्थ वन इच है जिग एंड फिक्चर। जिग एंड फिक्चर क्या है? जिग एंड फिक्चर होता है, जैसे मान लो अभी हमको मान लीजिए कुछ सामान या तो कुछ ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको जॉब को ग्रिप करने के लिए हमको जैसे सिलिक क्लैंप है, भी क्लैंप है, ये सब वगैरह वगैरह हमको यूज करना पड़ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं जिग एंड फिक्चर। तो जिसके बारे में हम विस्तार से एक एक करके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आया फर्स्ट ईयर, क्योंकि आप मैं पहले बताया था ITI 2 साल का होता है, तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ईयर में जो आपको जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो टोटल या जो थ्योरी है आपको 550 आवर्स का कोर्स है ये, ठीक है। तो उसमें से ये जो एक मिनट तो ये तो उसको क्या किया, उसको 4 मॉड्यूल में वो डिवाइड कर दिया। तो पहला मॉड्यूल जो है वो जो 25 आवर का है उसमें आपको सेफ्टी के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और मॉड्यूल 2 में आपको बेसिक फिटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। और जो मॉड्यूल 3 है सीट मेटल रिलेटेड काम करना पड़ेगा। जो मॉड्यूल 4 है वेल्डिंग का काम करना पड़ेगा जी, ठीक है। तो सेफ्टी में जो सेफ्टी का जो है आपको कैसे मतलब प्लांट में कैसे काम करना है, अगर कौन कौन सा आपको सेफ्टिफिकेशन फॉलो करना है, ठीक है। उसके लिए आपको विस्तृत से आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप वेल्डिंग या ग्राइंडिंग सेक्शन में काम कर रहे हो या फोर्जिंग सेक्शन में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत पोल्यूटेड एरिया होता है। तो उसमें क्या करना है, उसमें आप लोगों को सेफ्टी का पूरा, जैसे कि आपको ये प्रॉपरली नोज मास्क पहनना है, ईयर ग्लोव्स पहन और ईयर ग्लोव आँख के लिए, ये ग्लोव आँख के लिए आपका वो चश्मा पहनना है, हेलमेट पूरा बॉडी के लिए, और पूरा बॉडी के लिए एप्रॉन पहनना है। जैसे कि अब मान लो आप वेल्डिंग कर रहे हो, तो वेल्डिंग ऐसे आप ओपन आई में या बेयर आइज में करोगे तो आपका आँख डैमेज हो जाएगा या आप रात को सो नहीं पाओगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो मैग्नीफाइंग ग्लास वो ग्लास लेके उसमें आपको वेल्डिंग करना है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा हम, और जिसके बारे में हम विस्तृत से एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे। और नंबर 2 हो गया सेफ्टी, वही है जैसे कि मैं पहले बताया सेफ्टी। और आपको पढ़ाया जाएगा PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। और सबके बारे में आपको बताया कि PPE होता है क्या है, HSE क्या होता है। मैं अपने नेक्स्ट क्लास में PPE और HSE और 5S के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मेरे साथ आप जुड़े रहिए। मैं और अगर कुछ भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आज का क्लास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में और PPE के बारे में। मैं आपको जस्ट बेसिक नॉलेज दूंगा, उसके बाद हम जाएंगे एक एक करके मेजरिंग टूल्स है, और उसके बाद मार्किंग टूल्स कर करके मैं आपको पूरा कोर्स आपको कवर करूँगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी लिखना है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।